Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. बोली तूने सुना? क्या पापा? यही कि हीरो सरपंच की कैंपेन का नया चेहरा खुद पृथ्वी कुमार है. अरे वो उसके लिए चुनाव प्रचार लड़ेगा. देखिए दुबे जी, जी जी ये वीआईपी क्या होता है हमें ना समझाइए, समझे हैं? जी जी जी. अरे हम भी तो वीआईपी है यहाँ के. बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. पोरी, थैंक यू सो मच पोरी. मैं जब से यहाँ आया हूँ तुमने इतने अच्छे से मुझे समझा, मेरा साथ दिया. मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला सकता. तुम मेरी दुनिया से इतनी दूर रहती हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतने अच्छे से समझा. और जो लोग मेरे इतने पास रहते हैं उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं. क्या हुआ पोरी? मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा हूँ और तुम इतनी खामोश हो. कोई नाराजगी है? मुझे लगा था कि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपको अच्छे से समझती हूँ, पर मुझे ना आपकी एक बात समझ में ही नहीं आई कि आप हीरो संगमा के साथ कैंपेन करने के लिए रेडी कैसे हो सकते हैं. व्हाट? मैं उसके साथ कैंपेन करने के लिए रेडी नहीं हुआ. इनफैक्ट मैंने तो उसे अपना जवाब तक नहीं दिया. तो फिर आप एक काम कीजिए, आप जवाब देकर ना सब खत्म करिए. इन र्यूमर्स को क्यों बढ़ावा देना है आपको? दुबे, अभी के अभी हीरो सांगमा को फोन करो और उसे मना करो. उसके पैसे वापस करो और उसको बोलो कि मैं उसकी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा. अभी. अब खुश? And thank you so much. Thank you for everything, Pori. पापा, पापा कहाँ पर हो? क्या हुआ बेटी? पापा, 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 आपको पता है क्या? ये क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो. खुश? पापा खुशी की तो बात ही है. मेरा मन करे ना पूरे शिलोंग में ना नाचती फिरूं. अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम पूरे शिलोंग में नाचना चाहती हो? अच्छा, आपको पता है आप सुनेंगे ना तो आप भी झूम उठ जाएंगे. अरे तो सुनाओ ना. खुशखबरी सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. पृथ्वी कुमार जी ने ना हीरो संगमा का कैंपेन करने से मना कर दिया. सच? हाँ. अरे वाह. है ना खुशी की बात? मैंने ना अपने कानों से सुना. वो कह रहे थे कि हीरो संगमा को फोन लगाओ, उसके पैसे वापस करो और उसे मना कर दो कि वो उसका कैंपेन नहीं करेंगे. ये तो बहुत ही खुश खबर है. अरे ये पृथ्वी कुमार ने तो फिल्म वालों के लिए मेरे मन में जो धारणा थी ना वो एकदम से बदल दिया. अरे आज के जमाने में जो पैसों को लोग भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, और कोई ऐसा भी लोग है जो बिल्कुल बिकाऊ नहीं है. अरे ये पृथ्वी कुमार फिल्मों में ही नहीं रियल में भी हीरो है. हाँ, रियल में भी हीरो है वो. बिल्कुल सही कहा आपने. इसके लिए आपको मिलता है कुछ भी नहीं. मेरा यकीन कीजिए हीरो साहब, मैंने पृथ्वी साहब को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने. एक्चुअली बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी में उनके बहुत सारे मित्र हैं
वो किसी एक को नाराज नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप ये बात समझ सकते हैं। तुम्हारा पृथ्वी कुमार अपने आप को समझता क्या है बे? हैं? क्या समझता है वो अपने आप को? उसने हीरो संगमा की रैली में आने से मना कर दिया। मैं उसके सारे फिल्म शिलोंग में बैन कर दूंगा। अरे कुत्ता भी नहीं पूछेगा उसे। देखिए हीरो साहब, आप खामखा ही नाराज हो रहे हैं। अब एक कलाकार के दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं समझ सकता। आप उन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दो उससे, मैं उसे माफ कर दूं? हाँ, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा मैं उसे। एक बार सेंट्रल में फोन लगा दिया ना, पूरे देश भर में उसके फिल्म को बैन कर दिया जाएगा। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है उसने, बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है उसने। उस पृथ्वी को तो मैं, अरे उस पृथ्वी को तो मैं पाताल में धंस दूंगा। अबे ओए सुन जीरो, ओए, जीरो नहीं, हीरो है मेरा नाम। गलत नाम रखा तेरे माँ बाप ने। हाँ? जीरो रखना चाहिए था। अरे मैं इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूं और तू है मुझे धमकी पे धमकी दिए जा रहा। अरे जिस कुर्सी पे तू इतना नौटंकी कर रहा है ना, पृथ्वी साहब के अगर मैं चाहूं तो हमेशा के लिए 2 पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दूं। और सुन, दोबारा कभी उन्हें किसी तरह से परेशान मत करना। चुनाव नजदीक चल रहा है, मीडिया में मेरे भी जानने वाले लोग हैं। 2 मिनट में नंगा कर दूंगा। फिर चुनाव का टिकट क्या, बस का टिकट भी नहीं पाएगा। समझा? यू नो वॉट, अगर आपको आपके मन में और लाइफ में शांति चाहिए ना, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपनी लाइफ को ना डीक्लटर कर दें। मतलब हर उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए जो आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट चीज़ें ही नहीं बल्कि हर वो इंसान भी जो आपको लगता है कि आपके साथ सिर्फ किसी ना किसी मतलब के लिए है, जो आपकी लाइफ को वैल्यू नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं करता, भले ही वो आपके चेले चपाटे क्यों ना हो, उन सबको आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करिए, वो है आपकी एक्टिंग। और ये जो आसपास का शोर है ना, डू नॉट लेट इट बॉदर यू। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी आसान और सिंपल हो जाएगी। You're right. मेरी लाइफ तो कट और एक्शन के बीच में है। ये पैसों के पीछे भागना, पार्टियां, शादियों में नाचना, थक गया इन सबसे। अब बस बंद। अब से सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग, वो भी वो रोल्स जो मैं करना चाहता हूँ, जिन्हें अगर कल को मेरे बच्चे देखें तो उन्हें मुझ पर फख्र हो, जिन्हें देखकर लोग मुझे जाने के बाद भी याद रखें। बिल्कुल, दिलीप कुमार, राज कपूर, गुरुदत्त जैसे। एग्जैक्टली। मुझे बस फिल्में करने से खुशी मिलती है और मैं अब फिल्में ही करूँगा। दैट्स रियली नाइस, बट यू नो, आगे बढ़ने के लिए आपको ना एक और चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ओके। आपने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है ना, आप उन्हें फ़ोन कीजिए और उनसे सॉरी बोलिए। एज यू नो दैट ट्रैवल लाइट ट्रैवल फार, तो क्यों आप अपने कंधों पर पुराना बोझ उठाकर चलें, राइट? जस्ट अपोलोजाइज टू द वंस यू हैव हर्ट। यू आर राइट पूरी, लेकिन कैसे?
You don't have to worry about anything. Just leave it on me. आप बस मुझे उन सबका नंबर दीजिए जिनको आपको सॉरी बोलना, and I'll do that for you. Really? तुम करोगी मेरे लिए ये सब? Of course I'll do it. आजमा कर देख लीजिए. Hello. Hi, this is Pori and I'm talking on behalf of Prithvi Kumar. I just want to apologize for everything. Hello. Hi, this is Pori and I'm talking on behalf of Prithvi Kumar. I just want to apologize for everything. Yes. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you, Pori. No problem. जब आपकी पहली फिल्म आई थी ना, तब आपने भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिंग की थी और सबका दिल जीत लिया था. याद है ना आपको? कितनी सुपरहिट हुई थी वो फिल्म. उसके बाद तो आपका एक नया नाम भी रख दिया था, अ न्यू स्टार इज बॉर्न. याद है ना आपको? कितने फैंस हो गए थे आपके. क्या हुआ? और पृथ्वी कुमार जा रहे हैं रजिस्टर खोल के. अचानक क्यों? हाँ, जाना तो वो भी नहीं चाहते, पर कह रहे थे कि बम्बई से किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया है, कल से ही शूटिंग रख दी है उसने, इसलिए जाना पड़ेगा. ठीक है, तुम जाओ और उनका सामान नीचे रख दो और पापा को भी बता देना. राम बाबू नीचे ही हैं और सामान डोजो ने नीचे पहुंचा दिया है रजिस्टर खोल के. ठीक है, तो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ. जाओ. हाँ. जाओ. आई होप आप जिस वजह से यहाँ आए थे वो पूरा हो गया हो, और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ स्टे करना भी आपको अच्छा लगा हो. जी, मैंने जितना सोचा था मेरा स्टे यहाँ उससे कहीं बेहतर था. तो दोबारा ज़रूर आइएगा. जी बिल्कुल. सर, हम लोगों को आपके साथ बहुत अच्छा लगा सर. सर हम आपको बहुत मिस करेंगे सर. बस 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 शाका, बस कंट्रोल. मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा, स्पेशली तुम्हारे लौकी के खाने और इंग्लिश गाने को. अच्छा, तुम और दोजो मुंबई आकर मुझे मिला, मैं अपनी अगली फिल्म में तुम दोनों को काम दूंगा. थैंक यू वेरी मच सर. कोई भी रोल चलेगा सर, हीरो भी चलेगा सर. हीरो भी चलेगा सर. प्लीज छोड़ो, सांसें बंद हो जाएगी उनकी. तो बस सफर यहीं तक. Time to declutter and start fresh. गुड. Thank you so much for it. For everything. तुमने मुझे जीने का एक नया रास्ता दिखाया है, और वो भी बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट और बिना किसी स्वार्थ के.
तुम्हारे जैसी प्योर सोल आजकल की दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना सिर्फ अपनी मन की आंखों से देखना है, सब अच्छे हैं। तो बस लौटते समय मैं दुर्गा कुंड के दर्शन के लिए रुकूंगा और हर साल कुछ दिन के लिए वक्त निकाल कर यहाँ जरूर आऊँगा। आखिर इस हॉलिडे होम ने मुझे इतना कुछ जो दिया है। शिलोंग हॉलिडे होम को भी आपका इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा। Alright then, bye. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. चला गया ना, एक और अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। तुम दोनों ना किसी काम के नहीं। नहीं नहीं, ये सरासर गलत बात है। अरे 1 लाख रुपया बिजली का बिल कैसे हो सकता है भला? देखिए, मुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। मैंने वही भेजा है जो मुझे दिया गया है। दिया गया है मतलब? अरे आपकी भी तो जवाबदेही बनती है ना। देखिए, आप बिजली का बिल भर दीजिए, नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। क्या बिजली काट देंगे? अरे ऐसा कैसे काट देंगे? मैं हर महीना बिजली का बिल भरता हूँ। हर माह बिजली का बिल भरते हैं तो इस माह भी भर दीजिए। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अगर गलत फहमी हुई होगी तो उसकी जांच होगी और आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और देखिए, इस समय तो आप अपने बिजली का बिल भर दीजिए, नहीं तो बिजली काटने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनिए आप। हेलो 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 हेलो। अपने आप को समझता क्या है? बिजली का बिल भर दो, बिजली का बिल भर दो। अरे कहाँ से भरूं 1 लाख रुपया? क्या हुआ साहब, कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, मैं तो खुशी के बारे में बड़बड़ा रहा हूँ। अरे आप बौखलाए हुए ऐसे लग रहे हो। क्या हुआ, कोई गेस्ट बिना पैसे दिए चला गया क्या? नहीं गया, लेकिन अब जाएगा। मतलब ये तो बिजली का बिल है। हाँ, ये नीचे देखो। शगा! अरे शगा! ये क्या हो गया? अरे पानी लाओ जल्दी, पानी। 1 मिनट। शगा! शगा! अरे 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए? क्या बोल रहे हो आप? ये हमारा बिल है या फिर पूरे दुर्गा कुंड का बिल है? इतना ज्यादा? अरे वही तो मैं पूछ रहा था तब से उन लोगों को, लेकिन जवाब सिर्फ यही है कि बिजली का बिल भर दो, नहीं तो काट देंगे, बिजली काट देंगे, काट देंगे। ऐसे कैसे बिजली काट देंगे? मैं बात करती हूँ उनसे। जा जा जा। आपको डर था उन अकाउंट्स की पोल ना खुल जाए जो आपने स्विस बैंक में खोले हुए हैं। We are missing the point. हम सब यहाँ बेकार की बहस में उलझे हुए हैं और वहाँ तूलों की बड़ी है मस्त मस्त, तूलों की बड़ी है मस्त,
नहीं तेरा कोई दोष दोष, तुझ पर जो है ये छिलका छिलका। इसको क्या हुआ? देखो जरा बिजली गई क्या? कोई नहीं। इतनी जल्दी काट दी बिजली, अब मेरे लौकियों का क्या होगा? कैसे हो सकता है बताओ? 1 लाख रुपया? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ की है। अरे राम, ए पोरी, मेरा टीवी बंद हो गया, लाइट चली गई क्या? राम बाबू, पूरी बिजली चली गई। इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम हो सकता नहीं है, हो रहा है मैडम। मैंने फ़ोन किया था बिजली ऑफिस को, उन्होंने कहा है कि बिल बाकी है, वो भर दो, बिजली आ जाएगी। अरे बस इतनी सी बात, वो तो हर महीने बिजली का बिल हम जमा करने जाते ही हैं। लाइए पैसे दीजिए, अभी जाके हम जमा कराते हैं बिजली का बिल। 1 लाख? हाँ 1 लाख सिस्टर कॉल के। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? मेहमानों का क्या होगा? बिजली को चली गई है। हमें कितनी पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है मुझे। देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, ये बहुत छोटी सी समस्या है, जल्दी ठीक हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ना, वी आर रियली वेरी सॉरी, बट प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए। तब तक आप लोग ना दुर्गा कुंड घूम आइए, जब तक आप वापस आएंगे बिजली भी आ जाएगी। मुझे अपनी दाढ़ी बनानी है अभी आधी, ऐसे कैसे मैं बाहर घुमाऊं, आप ही बताइए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी शेव करवा देता हूँ। अब सर की मालिश फ्री में, आइए खड़े रहो। सुनिए सुनिए, जैसे कि हमने बताया कि थोड़ी देर की बात है। कितनी देर? तब तक के लिए आप लोग एक काम कीजिए, नहीं शाखा जाना, थोड़ा जूस वूस कुछ है जो लेके आ जाना। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर की बात है। असुविधा के लिए बिल्कुल हम बहुत माफ़ी चाहते हैं आपसे। असुविधा के लिए खेद है तो आप लीजिए, जूस पीजिए। बस असुविधा के लिए खेद है, जानता हूँ। जल्दी कीजिए वरना दूसरे होटल को निकल लूंगा। कुछ और भी है क्या? अब देखता हूँ राम बरुआ बिना बिजली के कैसे शिलोंग हॉलीडे होम चलाता है। लेकिन सरपंच बाबू, ये तभी तक जब तक वो लोग बिजली का बिल नहीं भर पाते। अगर कहीं से जुगाड़ करके बिजली का बिल भर दिए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये पूरा दुर्गा कुंड में उसे इतना बड़ा रकम देने वाला आदमी मैं ही हूँ, सरपंच, समझे? अच्छा हम चलते हैं। अरे रुकिए तो, रुकिए रुकिए, ये रख लीजिएगा, ठीक है?